दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पॉटी ट्रेनिंग पे है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं कि हम इसको कैसे और कब शुरू करें। आप कितनी जल्दी अपने बच्चे को ये चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं और बच्चा कितनी जल्दी उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बेटी जब 3-4 मंथ्स की थी, मुझे याद है कि मैंने उसको तभी से शुरू कर दिया था। उसकी शुरू करना होता था, तो मैं उसकी एक्टिविटीज़ को रीड करने लगी थी। पहले तो मैंने इन चीज़ों को नोट किया, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब होते हैं, तो हम कहते हैं कि 2-2 घंटे पे उसको फ़ीड कराया करो। उसी तरह से बच्चा जब फ़ीड कर लेता है, तो जब आप उसको सुलाते हो, तो आप मेक श्योर कि आप उसको एक बार पहले सुसु करा दिया करो। तो आप बच्चा जब यूरिन पास कर लेगा, तो आराम से सोएगा भी और उसके बाद फिर आपके लिए भी ईज़ी हो जाएगा। बच्चे की हैबिट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो फीडिंग हो गई है, तो अब वो यूरिन पास कर रहा है और वो आराम से सो सकता है। तो एक तो ये चीज़ होती है कि बच्चा बीच में डिस्टर्ब नहीं होता है। आराम से साउंड स्लीप वो सोता है। मेरी बेटी को मैं जब 3-4 मंथ्स की थी, मैं वॉश मशीन में उसको सुसु कराया करती थी, क्योंकि 6 मंथ्स तक में बच्चा जब सिर्फ मदर्स फीड पे रहता है, तो उसमें कोई स्मेल नहीं होती और प्रॉपर मैं वॉश कर दिया करती थी। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई छोटा-सा टब या कुछ ऐसा रख सकते हैं, जिसको बच्चे के प्रॉपर यूरिन पास करने के लिए ही यूज़ करें आप। टॉयलेट करना होता था, तो वो बहुत रोती थी इनके, और हम उसको उठाकर फटाफट करा दिया करते थे। तो अगर जैसे कभी बाई चांस ऐसा होता था कि मिस हो गया, तो बच्चा उस टाइम पे क्या करता था कि वो चीज़ की हैबिट है, अगर आपने अच्छी हैबिट ही डेवलप ही रहने दी, अगर हाँ अपने आलस की कि चलो ठीक है ये बाद में क्लीन हो जाएगा, ये तो बच्चे करते हैं, तो आपको आगे जाकर लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप मैं क्या करती थी, जैसे वो उसने सुसु कर लिया तो वो रोती थी, कई बार ऐसा होता था, तो हम क्या करते थे कि फिर फटाफट उसको चेंज करते थे। और कभी मुझे याद नहीं कि मेरी बेटी, जैसे बच्चे करते हैं कि सुसु किया और उसमें बच्चा सो रहा है अपने बेड पे गीले में, इन्फेक्शन होने के डर होते हैं, बहुत सारी जो होती है ना, जो बीमारी नहीं होनी चाहिए, जो बच्चे के अंदर हम डेवलप कर देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा अटेंटिव नहीं होते हैं। अगर हम अटेंटिव हों तो ट्रस्ट में हमारे बच्चे चीज़ों को डे वन से अडॉप्ट करने लगते हैं। क्योंकि जब बच्चे बाहर आते हैं, आप सोचो कि वो पेट की गर्मी से बाहर आ रहा है, कितनी चीज़ें उसको चेंज मिल रही हैं और वो अडॉप्ट करता है उन चीज़ों को। तो जैसे-जैसे आप नई-नई हैबिट बच्चों के अंदर इनपुट डालोगे, वो एग्ज़ीक्यूशन भी उतनी ही जल्दी होगा। अगर मैं पॉटी की बात करूँ, तो मेरी बेटी को मैंने पॉटी ट्रेनिंग जो शुरू कर दी थी देना, वो 1 ईयर एंड 4 मंथ्स की थी जब मैंने उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो बच्चा उस टाइम पे प्रेशर लगाता है, तो वो जैसे प्रेशर लगाती थी, हम उसको बोलते थे, "रुको, रुको, रुको", हम तुरंत पॉटी चेयर लेके आते थे। बच्चों को आपको वहाँ रोकना नहीं है, चीज़ को दिमाग में डालना है कि हाँ, देयर इज़ अ पॉटी चेयर, जिसमें पॉटी करते हैं। मतलब बच्चा कर रहा है, कई बार ऐसा होता था कि बच्चे ने सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, ऐसा होता था। 2 बार होगा, 4 बार होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपने उसको प्रैक्टिस बना दी, तो बच्चे को भी ना वो गंदगी नहीं पसंद है कि वो उसने पॉटी की, सुसु की और उसमें खड़ा है। तो क्योंकि आप जब बच्चे को पॉटी चेयर में कराते हो ना, तो बच्चे को आपने वाइप कर दिया और बच्चा फ्री हो। लेकिन बच्चे के लिए क्या होता है ना कि जब पॉटी करते हो तो लंबा प्रोसेस होता है, बच्चा करता भी है और अनईज़ी भी फील करता है। इन्फेक्शंस तो पता ही है फिर आपको किस तरह के होते हैं, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे आपका बच्चा अगर बड़ा हो गया है, अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं कर पा रहे हो, तो अभी भी लेट नहीं हुई है, डे 1 से शुरू करो। मैंने अभी भी लोगों को, पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे 3-3 साल के होते हैं, बच्चे को डायपर पहना के रखते हैं। तो हम बच्चे को सिर्फ नाइट में पहनाते थे, और फिर ऐसा हो गया कि मेरी बेटी की जैसे हमने शुरू से जैसी आदत डेवलप की थी, 2 पॉइंट आई गेस 1 और 2 मंथ्स की थी, उसने डायपर पहनना खुद ही बंद कर दिया, और मेरे पास अभी भी उसके डायपर्स रखे हुए हैं। तो अब वो 3 इयर्स की हो गई है। अब जैसे हम कभी भी कहीं जाते थे, हम सोचते थे उसको पहना दें, तो वो पहनना नहीं चाहती, वो निकाल देती, क्योंकि बच्चे को भी कम्फर्ट नहीं लगता है। तो आप जैसे ठंडी जगह में रहते हो या फिर नाइट में, मैं कहती हूँ डालो, बट दिन में भी मैं आपको मना कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल मत डालो पॉटी चेयर पर, क्योंकि बच्चा दिन में मैक्सिमम 2 से 4 घंटे के लिए सोता है। हाँ, आपको इनिशियल्स में दिक्कत आएँगी, जैसे मेरी बेटी ने जब रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे डायपर नहीं पहनना है रात में भी, तब हमने क्या किया, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत अटेंटिव रहते थे। जैसे रात में वो बच्चा करवट लिया, हम फटाफट उठते थे, और जैसे उसकी मूवमेंट को आपको रीड करना है, क्योंकि तो जैसे बच्चा वो मूव कर रहा है, तो हमें पता होता था कि हमें क्या करना है, तो हम कराते थे। बच्चा स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, उसके लिए आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, हर बच्चे की एक अपनी एडॉप्शन होती है, टेंडेंसी होती है, बच्चा उसके हिसाब से लेता है, तो प्लीज़ घबराइए मत, आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, फेड अप होंगे, स्टार्टिंग में हम भी होते थे, मैं भी होती थी। जब कई बार ऐसा होता था कि हम पॉटी चेयर ला रहे हैं और बच्चे ने यूँ कर दिया, या पॉटी चेयर पे हमने बिठाया उसको, उसने नहीं किया और वो खड़े होके कर दिया। हुआ है, हमारे साथ भी हुआ, हमने भी फेस किया। बट
अब हम चीज़ों से बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं इसमें करना पसंद करता है। अब उसको कितनी भी नींद में होती है, वो खुद उठती है मेरी बेटी, और ऐसे नींद में भी बैठ कर वो पॉटी चेयर पे सूसू कर लेती है और फटाफट चली आती है बेड पे, या हम उसको रात में थोड़ा-सा ये होता था कि पहले हमें अलार्म भी लगाने को पड़ता था कि हो सकता है बीच में, जैसे अभी क्या होता है, बच्चे की आदत है कि वो डायपर पहन रहा है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो डायपर पहनता है, तो वो पूरी रात क्या होता है ना, कभी भी वो पी कर सकता है। उसके लिए मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, वो डायपर में है तो एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, तो वो कम्फ़र्ट रहता है और आराम से करता है। तो थोड़ी-थोड़ी आदतें बदलती हैं, टाइम लगता है। तो जब बच्चा इनिशियल पे, जब आपका बच्चा डायपर रिफ्यूज़ करता है रात में भी पहनने के लिए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बीच-बीच में आपको 2-3 घंटे का आप अलार्म लगाइए, आप सिचुएशन होंगी पहले, बट ट्रस्ट मी, ये आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अब मेरी बेटी एज लाइक अस, कि हम जब जाते हैं, वी आर ऑफ टू बेड, उसके पहले हम वी यूज टू गो वॉशरूम, शी गोज, एंड उसके बाद वो सीधे मॉर्निंग में उठकर वो पी के ले जाती है अपनी पॉटी चेयर पे। तो ये चीज़ है। अब मैं अपने ये बच्चे की 3 इयर्स की टोटल जर्नी का बता रही हूँ, कैसे वो उसने पॉटी ट्रेनिंग के लिए हमने उसे तैयार किया और ये कैसे उसमें डेवलप हुआ। तो अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट मी, एंड घबराइए मत। हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है। अगर आपने अपने बच्चे को अभी तक ये आदत नहीं डाली है तो आज से शुरू कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, बट ज़रूर ज़रूर होगा।